पिछले लेक्चर में ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंपोजिट लीवरेज का एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने लिया था। आज डिग्री ऑफ लीवरेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसका ये क्वेश्चन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन जरा बोर्ड पे एक बार पहले देखिए आप लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल बता रखी है ऑफ ₹3 लाख डिवाइडेड इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए है और 3 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है। इसका मतलब आप नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो कितना हो गया, 3 लाख बटे 10 बराबर 30,000। 30,000 शेयर्स हैं, 3 लाख उनकी वैल्यू है। सेकंड पॉइंट में दे रखा है 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹3 लाख, 10% ब्याज वाले 3 लाख रुपए के ऋण पत्र हैं, डिवेंचर्स हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपए है। वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, 10 रुपए सेलिंग प्राइस है, इसका 60% मतलब 6 रुपए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको क्वेश्चन में 50,000। रेट ऑफ टैक्स बता रखी है 30%। लास्ट पॉइंट में कहते हैं सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 30,000 यूनिट्स टू 36,000 यूनिट्स। 30,000 इकाइयों से बढ़कर के बिक्री 36,000 इकाइयां हो गई है। आपको कैलकुलेट करना है कंप्यूट द डिग्री ऑफ लीवरेजेस, मीन्स आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड और कंपोजिट लीवरेज। इनके सूत्र क्या होते हैं, फार्मूला अपन पहले देख चुके हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में। तो इनकी डिग्री निकालने के लिए चूंकि आपने देखा था वहां पे फार्मूले में मुझे चाहिए होता था परसेंटेज चेंज सेल्स का भी चाहिए, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालना होगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। तो इस तरह से ये कैलकुलेशंस हमें चाहिए होंगी। तो एक स्टेटमेंट पहले बना लेते हैं। 2 लेवल हैं आपके पास क्वेश्चन में, 30,000 था, 30,000 से 36,000 हो गई है बिक्री। तो 2 लेवल हो गए। 30,000 पर क्या स्टेटस है और 36,000 पर क्या स्टेटस है। 2 स्थितियों में हमें कैलकुलेशन करके बतानी है, तभी डिग्री निकल सकती है। क्योंकि आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक स्तरों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो हम डिग्री ऑफ चेंजेस इन डिफरेंट लीवरेजेस कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेटमेंट पहले बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस एट 2 लेवल्स ऑफ सेल्स। 2 जो सेल्स के लेवल हैं उन पर ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितनी है वो मैं निकाल रहा हूं। क्योंकि ईपीएस निकालेंगे तो ईबीआईटी भी निकल जाएगा और ईबीटी भी निकल जाएगा। तो देखिएगा 2 कॉलम बना दिए हैं मैंने। 30,000 इकाइयों पर क्या स्थिति है 30,000 यूनिट्स पे एंड 36,000 यूनिट्स पे क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो सेल्स लीजिए सबसे पहले, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स में से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को घटाएंगे तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो सेल्स 30,000 अगर यूनिट्स हैं, 10 रुपए आपको बता रखा है सेलिंग प्राइस है पर यूनिट। तो 30,000 यूनिट्स की सेल प्राइस हो गया 3 लाख और 36,000 का हो गया 3,60,000। लेस करना है सेल्स में से मुझे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स है। तो 3 लाख का 60% 1,80,000 घटा दिया और 36,000 के केस में 3,60,000 का 60% ले लिया मैंने, 2,16,000। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को आप घटाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर में जो अमाउंट आती है वो कंट्रीब्यूशन कहलाती है और कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया 1,20,000 और 1,44,000। कंट्रीब्यूशन में से जैसा कि पिछले लेक्चर में भी आपने देखा सेल्स में से वेरिएबल को घटाते हैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को घटाते हैं। क्वेश्चन में बता रखा है फिक्स कॉस्ट 50,000 की है
तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को घटा दिया 50-50 हजार। आप जानते हैं फिक्स्ड या स्थायी लागतें वो होती हैं जो उत्पादन की मात्रा से अप्रभावित रहती हैं जब तक कि हम 100% कैपेसिटी से ओवर प्रोडक्शन न करें। तो आपने 30,000 से 36,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो एज इट इज ही रहेगी दोनों ही सिचुएशंस में। तो मैंने दोनों में से 50-50 हजार लेस कर दिया। फिक्स्ड कॉस्ट को घटाने के बाद जो बैलेंस आता है वो आप जानते हैं क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फर्स्ट सिचुएशन में 70,000 एंड सेकंड सिचुएशन में आ गया वो 94,000। इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में कि 10% वाले डिवेंचर्स हैं 3 लाख रुपए के। इसका मतलब डिवेंचर्स पे आप जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होती है, ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। तो 3 लाख पर 10% की दर से आप ब्याज चुकाएंगे तो ब्याज कितना हो गया 30,000। तो ईवीआईटी में से लेस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 30-30 हजार दोनों में, क्योंकि वो तो फिक्स रहेगा, आपके उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होता है। 3 लाख पे 10% 30,000 लेस कर दिया आपने डिवेंचर्स का इंटरेस्ट। बैलेंस आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी। ईबीटी फर्स्ट सिचुएशन में 40,000 और दूसरी सिचुएशन में आ गई 64,000। अर्निंग बिफोर टैक्स में से रेट ऑफ टैक्स दे रखी है क्वेश्चन में 30%, तो टैक्स की अमाउंट को मैं घटा दूंगा। तो लेस कीजिएगा टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। 40,000 बिफोर टैक्स प्रॉफिट है, 30% टैक्स चार्ज किया 12,000। 64,000 का 30% चार्ज किया तो वो आ गया 19,200। अब जो बैलेंस में अमाउंट है वो कहलाती है अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जितनी भी कॉस्ट थी मींस ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों तरह की कॉस्ट को मैंने घटा दिया। अब टैक्स को घटाने के बाद जो बैलेंस बचा है अर्निंग आफ्टर टैक्स, आप जानते हैं ये प्रॉफिट जो होता है वो अवेलेबल होता है किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी के समताधारियों के लिए ये अमाउंट प्रॉफिट्स की अवेलेबल है। चूंकि मुझे ईपीएस चाहिए, अर्निंग पर शेयर चाहिए। अर्निंग पर शेयर का मतलब प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइड कर दीजिएगा उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें भाग लगा दूंगा इक्विटी शेयर्स की संख्या का। इक्विटी शेयर्स कितने हैं स्टार्टिंग में बता रखा है आपको। कैपिटल है इक्विटी 3 लाख की और 10 रुपए वाले अंशों में विभाजित है। तो 3 लाख में 10 का भाग दिया, इसका मतलब 30,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू कर रखे हैं। ईपीएस मुझे निकालनी है तो प्रॉफिट अवेलेबल फर्स्ट सिचुएशन में 28,000 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 30,000 है। 28,000 को 30,000 से डिवाइड कर दिया तो फर्स्ट सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर आ गई 0.933 रुपीज। एंड सेकंड सिचुएशन में प्रॉफिट अवेलेबल है 44,800 का, नंबर फिक्स है 30,000, उससे डिवाइड किया तो ये आ गया 1.493 पर इक्विटी शेयर। तो ये जो स्टेटमेंट बनाया वो चूंकि मुझे कैलकुलेशन के लिए सेल्स में चेंज चाहिए, ईबीटी में चेंज चाहिए, ईपीएस में चेंज चाहिए, तो ये दोनों ही सिचुएशन का स्टेटमेंट बना लिया। और अब वर्किंग नोट में अपन ये कैलकुलेशन कर लेते हैं चेंजेस की। तो देखिएगा पहला परसेंटेज चेंज इन सेल्स। पहली स्थिति में बिक्री कितने रुपए की है 3 लाख की, और दूसरी स्थिति में 3,60,000 की। मीन्स बिक्री कितनी बढ़ गई है 60,000। 60,000 बिक्री बढ़ गई और पहले थी कितनी 3 लाख। तो 3 लाख पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 60,000 बटे 3 लाख परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया 20%। इसका मतलब सेल्स में परसेंटेज चेंज हुआ है
20% इंक्रीज हुई है। दूसरा निकालना है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कितना परसेंट चेंज आया है, दोनों सिचुएशंस को अगर कंपेयर करें। पहली सिचुएशन में ईबीआईटी देख रहे हैं आप स्टेटमेंट में 70,000 है और दूसरी सिचुएशन में हो गई है 94,000। वृद्धि कितनी हो गई? 24,000 की। पहले थी 70 और अब बढ़कर के 94 हो गई, तो कितने परसेंट चेंज हुआ? तो 24,000 डिवाइडेड बाई 70,000 परसेंटेज में कन्वर्ट किया मैंने उसको, तो वो आ गया 34.29%। तीसरा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर चेंज में कितना प्रतिशत बदलाव आया है। पहले ईपीएस आपकी थी 0.933 रुपीज और अब बढ़कर के हो गई है 1.493। तो 1.493 में से अगर मैं लेस कर दूं 0.933 तो ये वृद्धि है और वो कितनी है? 0.56। तो वृद्धि कितनी है? 56 पैसे की वृद्धि हो गई है। पहले जो आपकी ईपीएस थी उसमें 56 पैसे बढ़ गया है, तो 0.56 डिवाइडेड बाई 0.933 मल्टीप्लाइड बाई 100% आ गया 60। तो स्टेटमेंट बना लिया मैंने। कैलकुलेशन के लिए ये चेंजेस चाहिए थे, वो वर्किंग नोट में बना दिए। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना है। और अब चूंकि तीनों ही लीवरेजेस की डिग्री ऑफ चेंज पूछा है आपसे, तो पहला पॉइंट ले रहा हूं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज की मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ है, उसका फार्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ईबीआईटी में कितने प्रतिशत बदलाव हुआ है, भाग दीजिए बिक्री में होने वाले प्रतिशत बदलाव का। ईबीआईटी में चेंज कितने परसेंट है वो वर्किंग नोट में निकाल चुके हैं अपन। कितना? 34.29%। बिक्री में कितने प्रतिशत परिवर्तन है वो वर्किंग नोट में निकाल चुके हैं 20%। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिएगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 34.29, परसेंटेज चेंज इन सेल्स 20%। तो 20 का भाग लगा दिया इसमें और भागफल आ गया 1.71। इसका मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हो गया 1.71। सेकेंड, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, वित्तीय उत्तोलक की मात्रा। फार्मूला आप देख रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और ईबीटी। ईपीएस या ईबीटी में प्रतिशत बदलाव कितना है, भाग लगाना होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईपीएस में कितने प्रतिशत बदलाव है निकाल चुके हैं अपन 60%। भाग लगाना है ईबीआईटी में कितने प्रतिशत चेंज हुआ है 34.29 और भाग लगा करके ये आउटर कॉलम में अमाउंट आ गई 1.75। यहां ऑब्लिक करके लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। वो नहीं निकाला था, अगर निकालना होता तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अगर निकालना चाहें तो देखिए ईबीटी पहले कितनी थी 40,000 और बढ़कर के कितनी हो गई 64,000। तो चेंज कितना आया 24,000 का। 24,000 का चेंज आया है कब? 40,000 पहले थी और 64 हो गई, तो 40,000 की तुलना में बदलाव कितना है 24,000 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 60। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बोले या परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बोले एक ही बात होती है। तो यहां पर 60 डिवाइडेड बाई 34.29 ये आ गया 1.75। तीसरा पॉइंट है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। फार्मूला था इसका अपना परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन
परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ईपीएस में कितने प्रतिशत बदलाव हुआ है? 60% बढ़ गई है, तो 60। परसेंटेज चेंज इन सेल्स वर्किंग नोट में निकाल चुके हैं 20। 60 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 3। अल्टरनेटिवली आप जानते हैं कि कंबाइंड लीवरेज के लिए ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी डिग्री आ जाएगी। अगर यहां पे मैं लिखता तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट कर चुका हूं 1.71, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 1.75 इज इक्वल टू 3, 2 पॉइंट समथिंग 99 समथिंग। अगर हम और उसको अप्रोक्सीमेशन में लेंगे तो वो 3 होगा। तो ये जो क्वेश्चन था वो 2 लेवल पर ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेजेस में क्या चेंजेज आए हैं, उनकी मात्रा कितनी बदल रही है, उस चीज को शो करने के लिए था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं एक क्वेश्चन लूंगा इसका, तब बात करूंगा। थैंक यू।